आइए बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मिरर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए थे ना। आज ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझाना है आपको, है ना, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए, तब चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। रटने से काम नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या ये दिया है, मोर टू नो, है ना। The ability of a medium to refract light is also expressed in the term of its optical density, है ना। The ability of the medium to refract, है ना, लाइट को रिफ्रैक्ट करने की एबिलिटी जो होती है किसी मीडियम को, उसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। हम पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने किया था उसके बारे में। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज अ डेफिनिट होती है ना, कैन नोटेशन। ठीक, इट इज नॉट द सेम एज मास डेंसिटी। देखिए यहाँ पे लिखा है, हमने बताया था उस पर भी कि मास डेंसिटी से अलग होती है। लिखा है इट इज नॉट द सेम एज मास डेंसिटी। वी हैव ऑप्टिकल डेंसिटी, we have been using the term rarer, आ गया rarer medium हमने लिखा था, rarer medium and denser medium in this chapter. It actually means optically rarer medium, है ना। सिर्फ रेयर का मतलब आपको क्या मेंशन, आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए, आपके माइंड में, कि पूरा क्या बोल रहा है वहाँ पे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, है ना। ऑप्टिकली का मतलब होता है कहीं पे भी ऑप्टिक्स आ जाता है तो रिलेटेड टू लाइट, है ना, लाइट से, सन रेज से रिलेटेड बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे रेरर का मतलब हुआ ऑप्टिकली रेरर, मतलब जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या सिंपली डेंसर मीडियम भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो, थोड़ी कम हो जाए, है ना, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम रिस्पेक्टिवली। When can we say that a medium is optically denser than the other? हम लोग कब कह सकते हैं कि कोई भी मीडियम ऑप्टिकली रेयर है या ऑप्टिकली डेंसर है? In comparing two media, the one with a larger refractive index is optically denser medium than the other. आ गया, दो मीडियम जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग जब भी करेंगे तो कम से कम दो चीज़, जैसे कि आपके बीच और किसी दूसरे बच्चे के बीच हम कंपेयरिंग करते हैं, तो हो सकता है लंबाई में दोनों कंपेयर करें, कौन ज़्यादा लंबा है, कौन ज़्यादा छोटा है, कौन पढ़ने में तेज़ है, कौन पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है ना। तो कंपेयरिंग दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच किया जाते हैं, बट एटलीस्ट मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए कंपेयर करने के। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, इन कंपेयरिंग 2 मीडिया द वन विथ लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, लार्ज हो, है ना, इज ऑप्टिकली डेंसर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ना। देन द अदर मीडियम ऑफ लोअर, यहाँ से आ गया दूसरा, अगला जो मीडियम होगा ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयर। द स्पीड ऑफ लाइट इज, आ गया, द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, हायर होती है, ज़्यादा होती है, देन अ डेंसर मीडियम, देन डेंसर मीडियम से। दस अ रे ऑफ लाइट, आ गया यहाँ से, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लो डाउन। रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, स्लो हो जाएगी थोड़ी, है ना। उसके बाद एंड बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं रे डायग्राम बन के। व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम, जब डेंसर से रेयर में जाती है, इट्स स्पीड स्पीड्स अप, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, स्पीड्स अप, स्पीड बढ़ जाना, एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल से दूर चली जाती है ना। यहाँ पे कुछ टेप आपके देखिए, एक तो बात है, लोगों को साइड बुक से पढ़ना थोड़ा आसान होता है ना, वहाँ पे
इजी लैंग्वेज में लिखी होती है और चीज़ें हेडिंग वाइज दी होती हैं, और एनसीईआरटी को लोग कहते हैं कि उसमें क्या दिया ही होता है। अब आप ही देख लो क्या दिया है ना। तो सबसे बड़ी बात, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है। आप एनसीईआरटी को एक बार नहीं, जितने बार हो सके आप उतने बार पढ़िए। हर बार पढ़ेंगे, हर बार आपको नई चीज़ें मिलेंगी। फोकस करिए एनसीईआरटी पढ़ने की, और ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल कुछ बना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। मटेरियल है कोई एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है। आइस का कुछ ऐसा होता है, आपको रटना नहीं, इसको बस देख लीजिए, है ना। एयर का तो पता ही होगा, वाटर का बताए थे, एल्कोहल होता है। और सबसे ज़्यादा इसमें किसका हो जाता है, डायमंड का। देखिए डायमंड का सबसे ज़्यादा है, बाकी सब उनके बीच सबसे कम किसका होता है, एयर। वैक्यूम का तो 1 होता है। यहाँ पे देखिए नोट लिख के, नोट करके कुछ बनाया है। सॉरी लाइट गई, देखते हैं। देखिए नोट देखिए यहाँ पे लिखा है टेबल 10.3 इसके बारे में, दैट एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पासेस ग्रेटर मास डेंसिटी। आ गया है ना। मास डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जांपल केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केरोसिन के जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। इज ऑप्टिकली डेंसर, लेकिन ऑप्टिकली क्या होती है, डेंसर हो गई, देन वाटर, although its mass density is lower than water। जबकि मास डेंसिटी क्या होती है, लोअर होती है। किसकी, केरोसिन को। जैसे मच्छर के लार्वा हो गए, उनको मारना है तो पानी में छिड़काव करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, सरफेस टेंशन को जाके कम कर देता है हमारा ऑयल, और ऊपर तैरता रहता है। केरोसिन आप देखना वाटर में ऊपर ऊपर क्या होता है, फ्लो करता रहता है ना, फ्लोटेशन करता रहता है। बट ऑप्टिकली डेंसर होता है, बट मास में क्या होता है, रेयर होता है। यही इसमें समझाया गया है। और हम लोग क्वेश्चन करने वाला थे इस क्लास में, यही पेज नंबर, है ना। यहाँ पे जो कुछ गिवन थे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है पहला। उसको क्वेश्चन करके यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले लेक्चर में रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस करेंगे, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, कहाँ चली, एयर में, इंटर्स ऑब्लिकली किसी एंगल पे इनटू वाटर में जा रही। डज द लाइट रेज, क्या लाइट रेज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, आर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, इसी का आपको आंसर देना है। तो क्या होगी, एयर क्या होती है, ऑप्टिकली क्या होती है, रेयर की डेंसर, रेयर। जबकि वाटर क्या होता है, ऑप्टिकली क्या होती है, डेंसर होती है। ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट, तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्यों, ड्यू टू हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको इसका आंसर क्या लिखेंगे, एस, है ना। आप क्या लिखोगे आंसर, यस, यस। मुड़ तो जाएगी, इसका रीजन देना होगा, क्यों, बिकॉज वही ऑप्टिकल डेंसिटी of water is greater than the air ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। बस इसका ही आंसर होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होगी देन द एयर, सो लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। पहला का आंसर ही हो गया, है ना। हमने बोला भी है, आप लिख लेना, है ना, इतने समझदार हो चुके हो। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, अब लाइट कहाँ जा रही है, एयर टू ग्लास जा रही है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ग्लास के
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस, है ना। बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या बताया था कि देखिए कि यहाँ पे है, इसको मान लो आपको वैक्यूम है, क्या है, देखिए चीज़ें समझ में आ गई तो कर लोगे। और ये हमारा क्या है, ग्लास है, ये हमारा क्या है, ग्लास मीडियम में लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 है, इसका क्या है μ1 है। यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या है v1 है, और यहाँ पे क्या दे रही है v2 है, तो यहाँ पे चली आ जाएगी इसमें। तो हमने क्या बताया था रिलेशन, v1 u1 इक्वल टू v2 u2। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी दी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू, हमें ग्लास में लाइट की स्पीड बतानी है जो कि हमें नहीं मालूम है, v2 मान लो उसको, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी है 1.5 की मैंने 1 का मल्टीप्लाई सब में करोगे वही नंबर आती है ना। तो v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। तो आप क्या करो डिवाइड कर दो, ये तो 10⁸ के ऑर्डर में, आप इसमें डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10। देखिए 1.5 यहाँ पे है, 1.5 सिंपल गांव की भाषा में कर लो ना, तो यहाँ पे है 1.5, 1.5 टू जा 3, इतना मीटर पर सेकेंड ग्लास में हो जाएगी स्पीड, है ना। नोट कर लेना, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। दूसरा देखिए क्या बोले, फाइंड आउट द टेबल, और जो पीछे गिवन टेबल था 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किस मटेरियल का ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। अब डायमंड लिखोगे, है ना, डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि सबसे कम किसके होता है, एयर का, सबसे कम किसमें होगा टेबल के अकॉर्डिंग एयर का होगा। फोर्थ देखिए क्या हो रहा है ना, यू आर गिवन केरोसिन, आपको क्या गिवन है, केरोसिन गिवन है, और ना तारपीन तेल नहीं होता है, तारपीन जो हम लोग करते हैं पेंटिंग तो उसमें डालते हैं, एंड वाटर 3 गिवन इन विच आप दिस डू द लाइट ट्रेवल फास्टर। इन तीनों मीडियम में से किस में लाइट, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर पे केरोसिन, इसको सेकंड नंबर पे, और वाटर को थर्ड नंबर पे, किस में सबसे ज़्यादा होगी। यूज द इंफॉर्मेशन, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। स्पीड देखिए क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी कम होगी। ऐसे देखिए स्पीड, है ना, स्पीड बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा घटेगा। लिखे थे आप लोग, हमने बताया था स्पीड हमारी क्या होगी, घटेगी, कब घटेगी, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाए, है ना। तो बस यही रिलेशन आपको यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए कि μ1 आपको गिवन है 1, μ2 इक्वल टू गिवन है 1.33, और μ3 आपको दिया है 1.5। तो स्पीड ऑफ लाइट किस में, इसमें मान लेते हैं v1 है, इसमें v2 है, इसमें v3 है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी बताइए आप खुद। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना कम होगा उसमें स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी v1 की, उससे कम किसकी होगी v2 की, v2 मीडियम में, उसके बाद v3 मीडियम में, यही आर्डर होगा। तो यही आपसे इसमें पूछा है। हालांकि आपको एग्जाम में ऐसा देगा तो आप कोई इसकी वैल्यू गिवन होगी तब देगा, ऐसे नहीं देगा, है ना। अदरवाइज आप याद कर लेना, याद करने की जरूरत तो है नहीं, है ना। क्लियर नहीं दिख रहा है, अब सही है ना। लास्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग पूछ रहा है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में डिफाइन करे थे, तो उसी के टर्म में आप यहाँ पे भी उसका आंसर दोगे। क्या दोगे, इसका मीनिंग ये हुआ कि डायमंड में जैसे ही लाइट एंटर करेगी, डायमंड में लाइट एंटर करेगी तो डायमंड में लाइट की स्पीड 2.42 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, हाँ, बिकम
बिकम कितना हो जाएगी 1/2.42 है ना टाइम्स इन वैक्यूम है ना। वैक्यूम के स्पीड का वैक्यूम में कितना होता है वैक्यूम स्पीड 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब डिवाइड करो 2.42 से जो वैल्यू आएगी उतना टाइम अब लाइट की स्पीड बचेगी है ना। बस इसमें यही था। बुक्स कमेंट करके बताना कि थोड़ा सा बुक पढ़ा समझा के थोड़ा जैसे देखिए ये लिखा है ना रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल मिरर। तो आप बुक पढ़ना पसंद करोगे डायरेक्ट नोट्स दे दें। इसे बुक पढ़ने से ज़्यादा मज़ा आता है, चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जैसे कि आप कोई स्टोरी सुन लो तो स्टोरी सुनने के बाद उसमें से छोटे छोटे कटिंग करके बताने होते हैं तो मज़ा आता है, क्योंकि वो चीज़ें हमें लर्न होती हैं। तो वैसे ही सेम है। तो आप कमेंट करके बताना कैसे पढ़ाना चाहोगे। अदरवाइज नोट्स हमने तो पहले से पूरा बना रखा है, पूरी आपकी 10th के सारे नोट्स मिल जाएंगे है ना, एक एक टू द पॉइंट। और बिल्कुल इसी में से लिखा गया है, देख सकते हैं आप अंडरलाइन किया हुआ है पूरा पढ़ के, एक बार नहीं 2-2 बार सब करके बैठे हैं है ना। चलिए ठीक है, और चीज़ें याद करते चलिए, पढ़ते चलिए। थैंक यू।